हम आपको बताएंगे कि सिंह राशि वालों का सामान्य तौर पर प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। क्या प्रेम विवाह के कोई योग बनेंगे या नहीं बनेंगे। जिन लोगों के शादी नहीं तय हो पा रही है उनकी शादी तय होगी या नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं तो कैसा रहेगा। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कौन से 3 संकेत आपको मिलेंगे आपके पार्टनर में, तो आपको सावधान होना है। और आपके साथ में धोखा होगा या आप स्वयं करने वाले हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब अगस्त 2024 की शुरुआत होगी तो जो बड़े मुख्य ग्रह हैं, विशेष तौर पर शनिदेव आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे वक्रीगत अवस्था में 3 महीने में। गुरु मंगल की युति आपके 10वें भाव में रहेगी। मंगल देव 40 से 45 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। ये 26 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, 11th हाउस में चले जाएंगे। वही यदि हम बात करते हैं आपके लिए केतु की, तो केतु आपकी राशि से 2य भाव में, राहु 8म भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, प्रत्येक महीने ये राशि परिवर्तन करते हैं। और यदि बुध और शुक्र की बात करें तो 20 से 25 दिनों में इनका राशि परिवर्तन होता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सिंह राशि के विषय में। तो देखिए, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं ना, वो सूर्य देव बनते हैं। तो सूर्य का प्रभाव आप में देखने को मिलता है। आप तेज स्वभाव के होते हैं, राजसी स्वभाव होता है, राजाओं जैसी सोच आप रखने वाले लोग होते हैं। आपको किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं होता। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और साथ ही समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपको मिलती है। मैंने बहुत सारे सिंह राशि वालों को नौकरी करते हुए देखा है, मतलब बहुत अच्छे पद पर आपको आसीन देखा हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है, मेडिकल लाइन आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है, शिक्षा का फील्ड हो गया, ठीक है, निर्माण कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, तो सेना, पुलिस, आर्मी, प्रशासनिक सेवाएं, तो इन फील्ड्स में आपको तैयारी भी करनी चाहिए और आप होते भी हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब प्रेम के मामले में, तो देखिए प्रेम के मामले में मैंने सिंह राशि वालों को अक्सर धोखा खाते हुए देखा है। क्योंकि आप जिनसे भी प्रेम करते हैं, शुरुआत में 1-2 साल तक आपका प्रेम अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद आपका पार्टनर ही आपको चीट करता है, ऐसी स्थिति बनती है। कई बार आपके स्वभाव के कारण, क्योंकि थोड़ा सा आप अकड़ू स्वभाव के होते हैं, अगर आपको गुस्सा आ जाता है ना, तो फिर आप कुछ भी बोल देते हैं, ये चीज देखने को मिलती है। और अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देखिए सिंह राशि वालों, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं ना, वो बनते हैं शनिदेव, और आपके राशि के स्वामी है सूर्य। तो सूर्य और शनि में आपस में बनती नहीं है, और सप्तमेश होकर शनि जो है मार्केस बनते हैं, जिसके कारण मैंने दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं देखा है। हाँ, अगर शुरुआत के 4-5 वर्ष, विवाह होने के पश्चात 4-5 वर्ष तक आपका वैवाहिक जीवन अगर चल जाए तो चीजें बेहतर रहती हैं। लेकिन अगर नहीं संभाल पाए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आपके वैवाहिक जीवन में देखने को मिलती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उम्र के साथ आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेम जीवन की। देखिए सिंह राशि वालों, 26 अगस्त 2024 तक आपके पंचम भाव के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, 10वीं से गोचर कर रहे हैं और मंगल की युति है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी, लेकिन आप इस टाइम पीरियड के दौरान आपका पूरा फोकस अपने करियर पर रहने वाला है, जिसके कारण आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे। तो यदि आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं, यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए अगस्त का महीना अच्छा है। लेकिन 26 अगस्त से लेकर और सितंबर का जो टाइम पीरियड होगा, यह प्रेम विवाह के लिए भी अच्छा रहने वाला है। यदि आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो देखिए अगस्त का महीना रिलेशनशिप के लिहाज से भी अच्छा है और सितंबर का भी महीना अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आप यदि सिंह राशि वाले हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो नेचर होगा वो डोमिनेटिंग नेचर होगा। यानी कि आप अपने पार्टनर को लेकर एनर्जेटिक भी फील करेंगे और उनकी हर एक बात को जानना भी चाहेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रेम में एकाधिकार होने की वजह से प्रेम में उतार चढ़ाव या लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन आपके लिए यदि हम बात करें तो अक्टूबर का महीना प्रेम जीवन के लिहाज से ज्यादा बेहतर रहने वाला है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग सिंगल हैं, क्या उनके लिए जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आ रही है। अगस्त के महीने में आप किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं और आपका नया रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है। यदि आप मन ही मन किसी को प्रेम करते हैं, ठीक है, तो आप कब बात को शेयर करें, तो आप 15 अगस्त के बाद अपने मन की बात को शेयर कर सकते हैं। आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है या आप किसी नए रिलेशन में आ सकते हैं। तो ये स्थिति बेहतर है।
क्या प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं? देखिए बिल्कुल बन रहे हैं, क्योंकि आप ये देखें कि आपके पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति दशम से गोचर कर रहे हैं। साथ ही शनि देव की स्थिति जो है वो सप्तम से गोचर कर रहे हैं, ससराज योग बनाकर चल रहे हैं। तो यह समय आपके लिए विवाह के लिए उपयुक्त रहने वाला है। हाँ, अगर आपकी पत्रिका में विवाह का योग होगा, पत्रिका प्रॉमिस कर रही होगी, तो गोचर के आधार पर प्रयास करने पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मेरी तरफ से सलाह यह है कि सैटर्न अभी वक्री है, जब सप्तमेश वक्री होता है तो उस दौरान विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आगे चल के चीजें खराब हो सकती हैं। तो ये बात मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही, क्या उनके लिए स्थितियां बेहतर हैं? आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही होंगी तो गोचर भी आपको सपोर्ट करेगा, और यस 100% आपके लिए रिश्ता तय हो सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। हाँ, लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि अचानक से रिश्ता, आपका पहले शादी तय थी और फिर अचानक से वो शादी टूट गई, ऐसी भी स्थिति बनेगी। तो इसको लेकर आपको अवेयर रहना होगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए सप्तमेश आपके छठे और सप्तम के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव हो गए हैं वक्री, लगन पर इनकी दृष्टि है। मैं यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा नहीं देख रहा हूँ। हालांकि अगस्त का महीना कुल मिलाकर धीरे से आप निकाल भी ले जाएंगे 26 अगस्त तक, लेकिन 26 अगस्त के बाद का जो टाइम फ्रेम है ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां उत्पन्न होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग रहने वाली हैं। तो मैं यहाँ पर यह समय बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। आपको सितंबर के महीने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अक्टूबर के महीने की यदि हम बात करें तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं बनेंगी, जीवन साथी की हेल्थ भी इंप्रूव होती नजर आएगी। लेकिन जो अक्टूबर लास्ट यानी कि 25 अक्टूबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक का समय रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो उतार चढ़ाव आने वाले 3 महीनों में आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा। हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, या किसी न किसी थर्ड पर्सन के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। मैं बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन आपका नहीं देख पा रहा हूँ। आपके लिए क्या संतान की प्लानिंग वगैरह का कोई योग बनता है? देखिए सिंह राशि वालों, आपके पंचम के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, दशम से गोचर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा योग नहीं देख पा रहा हूँ। अगर आप अभी फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़ना चाहते हो तो यह समय बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले से प्रयास किया है, जैसे कि अगर देखा जाए तो अप्रैल मई, ठीक है, अप्रैल या उससे पहले मार्च फरवरी में, तो यहाँ पर संतान प्राप्ति होने के योग दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके साथ में क्या बड़ा धोखा होगा या नहीं होगा। देखिए सिंह लग्न या सिंह राशि के आप हैं तो आपको थोड़ा सा धोखे से सावधान जरूर रहना चाहिए, लेकिन वो महीना होगा सितंबर का, आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका के द्वारा आपको धोखा मिल सकता है, आपका ब्रेकअप हो सकता है। इस बात को लेकर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप स्वयं सिंह राशि वाले हैं तो देखिए करियर में इस टाइम पे बहुत ज्यादा आप फोकस करने वाले हैं। अपने दाम्पत्य जीवन को यदि आप सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना पड़ेगा। यदि आप अपने पार्टनर को समय देते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में काफी हद तक शुभता आ सकती है। दूसरी बात कि अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर आपको ना बाहरी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है। यदि आपके ऊपर समाज का असर पड़ेगा या सामाजिक लोगों को लेकर आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में दिक्कत हो सकती है। आपको कौन से 3 संकेत मिलेंगे यदि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? सबसे पहली बात कि वे वजह की लड़ाइयां यदि लगातार आपके जीवन में शुरू हो चुकी हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। ठीक है, यहां पर शनि का रोल आता है तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलिएगा, अन्यथा जब लड़ाई झगड़े वाद विवाद होता है तो व्यक्ति से एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट भी खत्म होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप ये चेक करें कि क्या वास्तव में आपके रिलेशनशिप के अंदर लगातार बेवजह के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके पार्टनर छोटी मोटी बातों को लेकर भी लगातार लड़ाई कर रहे हैं और लंबे समय तक आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान होना चाहिए। दूसरी स्थिति की क्या आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीजें छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो जो भी सेल फोन वगैरह है, जो भी चीजें आप पूछ रहे हैं, तो वो चीजें ना तो आपको बता रहे हैं, या कोई भी बात आप पूछते हो तो उस टॉपिक को हटा के कहीं और आपको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। मेरा काम है चीजें आप तक सही तरीके से पहुंचाना, क्योंकि आप सिंह राशि वाले हैं, आपको रिश्तों में धोखे मिलते ही मिलते हैं, ये आप कंफर्म मान के चलो। तो आंख बंद करके आपको किसी भी के ऊपर भरोसा नहीं करना। हालांकि दाम्पत्य जीवन के अंदर है तो हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है तो उसको आपको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप को भी समय देना चाहिए और पार्टनर को भी समय देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो आप ऑलरेडी शनि का प्रभाव में चल रहे हैं, और अगर आपके पार्टनर है तो सप्तम से शनि गोचर कर रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो बताऊं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या
आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड के दौरान आपके द्वारा जो पिछले समय में कोई गलती हुई थी उस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं और आपको वो प्रॉपर ढंग से टाइम नहीं दे रहे हैं, या आप उनसे पूछ रहे हैं तो उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये 3 संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, आपके रिलेशन में दिक्कत कहीं ना कहीं से आने वाली है। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को उपाय के तौर पर भगवान शिव की भी आराधना करें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लगन पर है तो आपको स्वास्थ्य में ठीक रहेगा। ठीक है, परिवार और सहयोगियों के साथ में अच्छा करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपका वैवाहिक जीवन यानी कि आपका विवाह 28 वर्ष से पहले हुआ था तो 100% आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही होगी, लेकिन 28 वर्ष के बाद आपका विवाह हुआ है तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, हस्बैंड वाइफ, और शनिदेव के दर्शन करें, उसके बाद बजरंगबली जी का दर्शन करें। ये 3 शनिवार आप लगातार कर लें तो दाम्पत्य जीवन में सुखता आपको देखने को मिल जाएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को